अस्सलामुअलैकुम भाईजान, ये मैं बना रहा हूँ मगज़ फ्राई। एक बर्तन में आपने पानी डालना है, उसमें हल्की सी हल्दी डाल देनी है ताकि मगज़ का कलर ज़रा सा येलो हो जाए, तो उसकी रगें नज़र आ जाए ना, तो रगें इसमें से मगज़ की निकालनी होती है। वैसे आप निकालेंगे नहीं, इस तरीके से इसकी रगें ये बारीक बारीक काली नज़र आएंगी, ये आपने नोच के निकालनी है। ये देखें, अब मैंने क्लोज़अप किया हुआ तो आपको नज़र आ रही होंगी। इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको नज़र आए वो आपने निकालनी है। तो ये मैंने प्याज लिया, ये लहसुन अदरक मैंने लिया, ये टमाटर लिए, ये इसके लिए मैंने लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्चें, ज़रा सा कढ़ाई मसाला लिया हुआ है और ज़रा सा ज़ीरा लिया हुआ है। ये अब मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डालूँगा। तेल गरम होगा तो उसके बाद मैं प्याज डालूँगा। ये कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिया है। लाइट ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन, जलाना नहीं है ऐसे, हाँ गोल्डन करना है, जो हल्का सा गोल्डन किया जाता है। तो आंच फुल ना खोलें, मीडियम आंच खोलें, ताकि फुल आंच खोलोगे तो प्याज आपकी जल जाएगी। जब प्याज जल जाएगी तो आपको जायका नहीं आएगा, क्या नाम है, मगज़ के अंदर। ये देखें लाइट ब्राउन हो रही है इस तरीके से। ये लहसुन अदरक मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब लहसुन अदरक ज़रा सा भूनूंगा मैं। ये इनकी भुनाई कर रहा हूँ मैं, ताकि ये जो मगज़ की ठंडापन होता है वो आपको उसकी स्माइल महक नहीं आएगी। ये ज़रा भुनाई हो जाएगी, ज़रा सी ब्राउन हो जाएगी, हल्के हल्के हाथ से, हल्की आंच के ऊपर। ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर आज 2 पीस में मैंने इस वजह डाले हैं, एक टमाटर के 2 पीस, 2 टमाटर डाले हैं ताकि टमाटर का छिलका मैं निकाल सकूं, मगज़ के अंदर टमाटर का छिलका ना आए। तो मैंने ज़रा सा इसमें पानी डाला है, पानी डाल के ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए और इसके छिलका भी निकाल दूं और टमाटर को एक जान कर दें, जो मगज़ फ्राई के अंदर पता ना चले इसके अंदर क्या डला हुआ है। ये देखें, नरम कर रहा हूँ मैं, इनको हिला रहा हूँ और इसके नरम होने में थोड़ा सा 2-3 मिनट लगते हैं। अगर इसे आप ऊपर से ढक दें, कवर कर दें, तो और जल्दी हो जाएगा, आधा कप पानी का डालकर। तो अभी इसका छिलका भी आपको उतारता हुआ मैं दिखाऊंगा। और ये अभी नरम हो रहे हैं टमाटर। जैसे ही नरम होंगे तो इनके छिलके निकालो। ये देखें, इसके छिलका पूरा हाथ में आ गया। अब इस टमाटर में छिलका ना होगा। अब इसको मैं एक जान करूँगा, इस तरह से चमचे से, किसी चीज़ की मदद से इसको मैं इसमें पीस दूँगा। बाकी टमाटर जो हैं उनको भी इसी तरीके से थोड़े नरम होंगे, उनके भी छिलका निकाल के मैं एक जान कर दूँगा, ताकि टमाटर हैं, मसाले हैं और प्याज है, ये एक जान हो जाए, एक जान नज़र आए उसमें। आपको टमाटर प्याज नज़र नहीं आएंगे। इसके बाद में मसाले डालूंगा, वो आपको बताऊंगा कैसे मसाले डलते हैं। अभी इसकी बुनाई की जा रही है। ये देखें, मैं टमाटरों को पीस रहा हूँ इस तरीके से। आप चमचे की मदद से, कपगीर की मदद से, लकड़ी के चम्मच से, किसी भी से उसे ये इस तरीके से इसे एक जान करें, जिस तरह ये देखें मैं कर रहा हूँ। तो इसमें यह है, टमाटर साबुत कोई भी ना आएगा, मुंह के अंदर ना आएगा, ना आपको नज़र। ये मसाले डाल लो मैं। ये नमक डाला आधा टीस्पून, ये धनिया पाउडर डाला आधा टीस्पून, ये हल्दी डाली ज़रा सी, ये लाल मिर्च डाली आधा टीस्पून। बाकी के मसाले, गरम मसाला है, काली मिर्चें हैं, कढ़ाई मसाला, ये बाद में डालूँगा, दिखाऊँगा। अभी इसकी थोड़ी बुनाई कर रहा हूँ मैं, ताकि ये मसाले के अंदर मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। तो जो बाद के मसाले हैं उनमें बाद में ही जायका आएगा आपको मगज़ के अंदर। ये अब मैं इसकी भुनाई कर रहा हूँ, आप देखें। ये हरी मिर्चें डाल रहा हूँ ताकि हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। ज़्यादा पहले डालूँगा तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, उसमें मज़ा नहीं आएगा। उसमें आधी कच्ची आधी पक्की हुई रहेंगी, तो आपको ज़्यादा वो अच्छी लगेंगी।
ये मैंने मगज़ डाल दी है, मगज़ की मैं भुनाई करूँगा अभी आपको देखें आप कैसे इसकी भुनाई होती है। एक जान हो जाएगी ये इसके अंदर, टमाटर और प्याज के अंदर मिक्स हो जाएगी। ये इस तरीके से हिला के मगज़ साबुत हो उसे आपने ज़रा सा पीसना है चम्मच की मदद से। तो इसकी जितनी अच्छी भुनाई करोगे इतना जायका ज़्यादा आएगा। आखिर में जायके के लिए मैं मसाले डालूँगा, वो आपको बताऊँगा। ये भुनाई हो गई, ये मसाले देखें, ये काली मिर्चें डाली मैंने, गरम मसाला डाला है मैंने, ठीक है, हल्का सा कढ़ाई मसाला आधा टीस्पून डाला है। अब रह गया ज़ीरा, वो हाथ से ज़रा सा मसल के मैं इसके ऊपर डालूँगा, उससे जायका और खुल जाएगा, निखर के आ जाएगा, जायका आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखें मैंने ज़ीरा ऊपर से डाल दिया है इनके अंदर बिल्कुल। अब ये भुनाई हो रही है इसकी बिल्कुल, ये डिश आउट कर रहा हूँ मैं। ये तकरीबन एक मगज़ था बकरे का, ये 2 से 3 आदमी आराम से पेट भर के खा सकते हैं। मैंने आधा निकाला है देखें, और आधा बाकी है। इसके ऊपर ये धनिया और बारीक कटी हुई अदरक डाल के और इसका जायका और अच्छा हो जाएगा, निखार आ जाएगा इसमें।